दिल्ली में बिजली की दरें जो हैं वो महंगी हो चुकी है। पीपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से आज दिल्ली में बिजली की दरें जो महंगी हो चुकी है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करेंगे चौधरी अनिल कुमार जी। सर, दिल्ली में बिजली महंगी हो चुकी है, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो पीपीएसी के तहत जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है वो सीधे तौर पर जनता पे पड़ने वाला है। सवाल ये उठता है कि टैक्स बढ़ क्यों रहा है, लग क्यों रहा है, इसके लिए दोषी कौन है? सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी है। याद होगा सत्येंद्र जैन जो दादरी प्लांट से दिल्ली को जो पावर मिला करती थी उसको लेकर के चिट्ठी लिखते और कहते कि हमें वहाँ से पावर नहीं चाहिए, और केंद्र सरकार उनके अनुरोध को तुरंत मान लेती है और वो बिजली जो दिल्ली का हक था वो हरियाणा को देती है। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि 1 जुलाई से 500 मेगावाट जो है हरियाणा से जो दादरी से मिलने वाली पावर थी वो नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक है वो नहीं मिलेगी, तो जहाँ से पावर खरीदी जा रही है वो महंगे रेट पर खरीदेंगे। तो महंगी बिजली खरीदने के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी है। जिस रेट में दादरी प्लांट से बिजली मिल रही थी, स्वाभाविक है वो दूसरी जगह से नहीं मिलेगी। तो पीपीएसी जो कॉस्टिंग जो बात आ रही है वो सीधे तौर पर कंपनियां उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं और रेगुलेटरी बोर्ड जो है तुरंत उस अनुरोध को मान लेता है। तो ये कहना कि दिल्ली की जनता पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिल्ली की जनता पे सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही दिल्ली की जनता को सब्सिडी के रूप में कहते हो 11,743 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि ये पैसा गया है प्राइवेट कंपनियों की जेब में। जो मुख्यमंत्री कहा करते थे सस्ती बिजली होनी चाहिए, वो कांग्रेस की चलाई हुई नीति यानी कि सब्सिडी पे आगे बढ़ते रहे, लोगों को मदद देने की बात करते रहे। तो ये तो कांग्रेस की देन थी, बिजली तो सस्ती हुई नहीं। तो ये दिल्ली की जनता को कहना 11,743 करोड़ रुपए दे के मैंने आपको फ्री दे दिया, तो दिल्ली की जनता की जेब पर, उपभोक्ताओं की जेब पर लगभग 37,227 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला है। कैसे डाला है मैं बताना चाहता हूँ। फिक्स चार्ज के रूप में दिल्ली की जनता से पैसा लिया जा रहा है और पिछले 7 सालों में 16,233 करोड़ रुपए इन कंपनियों को दिया गया है, जो रिलायंस और टाटा की कंपनियां हैं। वैसे ही पीपीएसी जिस पर बढ़ाया जाने की बात कर रही है, टैक्स बढ़ाया जाने की, यहाँ 3,900 करोड़ रुपए वसूला है 7 साल में। आपने आरए सरचार्ज के रूप में 9,195 करोड़ रुपए, ये छोटा अमाउंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 5,222 करोड़ रुपए, और एक नया टैक्स लगाया पेंशन ट्रस्ट के लिए। पेंशन ट्रस्ट जो कभी कांग्रेस के समय में उपभोक्ताओं से कभी लिया ही नहीं जाता था, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी 2 साल नहीं लगाया। तो पिछले 5 सालों में अरविंद ने एक नया टैक्स लगा दिया, पेंशन ट्रस्ट, और ये भी दिल्ली के उपभोक्ता, मेरी आपके दिल्ली की जनता की जेब से 2,677 करोड़ रुपए पैसा वसूला गया है। ये बिजली के बिलों के अतिरिक्त है। तो ये जो इतना मोटा अमाउंट है, सवाल ये उठता है कि इसका ऑडिट क्यों नहीं कराते। ऑडिट की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज सीएजी से दूर भागते हैं। अभी 3 रिपोर्ट टेबल हुई थी विधानसभा में, तीनों रिपोर्टों में माना गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। वैसे ही इस बिजली के इशू में भी बड़ा भ्रष्टाचार है, जिससे अरविंद केजरीवाल दूर भाग रहे हैं। जो शीला जी के चेहरे पे कभी कालिख पोता करते थे, आज वो सीएजी के नाम पर दूर भागते हैं, ऑडिट से दूर भागते हैं। स्वाभाविक है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। सर, आप सीएजी की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, दादरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दरें कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ईंधन की कमी, कोयले की कमी कारण जो है पावर सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं दरों में बढ़ावा देने की बात। मैं फिर बोल रहा हूँ, दादरी प्लांट से 500 मेगावाट विड्रॉ करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके जेल में बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन। आज वही इनके पावर सेक्रेटरी मांग करते हैं कि हमें पावर दी जाए। तो पहले इस पर जवाब दीजिए, पहले आप मना क्यों करते हो, फिर आप मांगते क्यों हो। 1 जुलाई से आपकी पावर सप्लाई बंद हो रही है, वहाँ सप्लाई बंद होगी, यहाँ पर कंपनियाँ टैक्स लगाने के लिए तैयारी कर चुकी हैं, टैक्स लगा दिया गया है, अप्रूवल सरकार ने दे दी है। तो जनता को गुमराह करने के लिए अरविंद के पुराना हथकंडा है कि ईंधन महंगा हो गया है, ये हो गया है, पर क्या इस पर जवाब देंगे? क्या 37,227 करोड़ का ऑडिट कराएंगे? दिल्ली की जनता से लिया आपने 37,227 करोड़, और सब्सिडी में दिया क्या? मात्र 11,000 करोड़ रुपए। और किसको दिए ये दोनों पैसे? रिलायंस यानी कि टाटा और अंबानी की कंपनियों को दिया। तो ये जो पैसा दिया गया, इसका ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो दिल्ली की जनता को गुमराह करना बंद करें। आप दोनों तरफ से जनता पे मार रहे हैं, और इसका नतीजा है कि आज दिल्ली के उपभोक्ता भारी बिलों की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, 200 यूनिट जो बिजली दी जा रही है फ्री, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट हम ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो दरें बढ़ रही हैं। आप 200 दें या इसमें बढ़ोतरी करें, सवाल ये उठता है जो दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं, क्या उसके रूप में टैक्स नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। ये सब्सिडी देना अलग विषय है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो पीपीएसी पे जो टैक्स लगा वो तो बढ़ेगा ना।
वो तो आज भी आपको पेंशन ट्रस्ट का पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देना, फिक्स चार्ज के नाम आज भी टैक्स दे रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 7-8 साल में ये भी हट जाना चाहिए था जो फिक्स चार्ज के नाम पे पैसा वसूली हो रही है। तो पूरी तरह से केजरीवाल की ये जो मुनाफाखोरी है ये दिख रही है और इसमें भ्रष्टाचार है। चलिए बहुत, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चौधरी अनिल कुमार, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। इन्होंने कई आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर लगाए हैं। हालांकि पीपीएससी के मुताबिक जो है अब घरेलू उपभोक्ता को 8 रुपये कीमत देनी पड़ेगी और वहीं पे वाणिज्य उपभोक्ताओं को 14 रुपये कीमत जो है बिजली की दरों से चुकाना पड़ेगा। R9 न्यूज़ के लिए मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली।